अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिल्ली की जनता लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर देख सकती है, लोटस टेम्पल देख सकती है, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का महल नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है हिम्मत अरविंद केजरीवाल में। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला, शराब से शीश महल और शीश महल से तिहाड़। आम आदमी पार्टी के इतने नेता जेल में हैं, जेल से गिरोह यानी गैंग चलता है, सरकार नहीं चलती। इससे पहले भी बीजेपी इस बात का जिक्र कर चुकी है, क्योंकि लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना देने पर अड़े हैं। कपिल मिश्रा जी, एक तरफ आम आदमी पार्टी उपवास कर रही है तो दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले से लेकर शीश महल तक को उजागर आपके द्वारा किया गया है। यहाँ शीश महल का एक ढांचा भी बनाया गया है, क्या कहेंगे आप? केजरीवाल की इतनी कहानी है, शराब से शीश महल और शीश महल से तिहाड़। और ये एक दिन का उपवास जो आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे उनका पश्चाताप होने नहीं वाला। पूरे जीवन भर भी उपवास करेंगे तो भी इतने पाप किए हैं कि पश्चाताप नहीं हो पाएगा। ये जो पाप है उसके कारण आज मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में है, विधायक जेल में है, मंत्री जेल में है, और ये दिल्ली की जनता को न्याय मिलना शुरू हो चुका है। आज लोग यहाँ पे क्रेज है, शीश महल के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये बोतल में डूबे हुए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के जो पोस्टर लगे हैं, ये सच्चाई है। सरकार शराब में डूब चुकी थी और उसी का ये हश्र है, उसी का ये परिणाम है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो वहां पर ये कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको गलत तरीके से ईडी ने जेल में डाला हुआ है, इसके कारण उन्होंने एक दिन का उपवास रखा है पूरे देश भर। किसी चोर ने खुद को चोर माना है क्या? किसी चोर ने कभी कहा है कि मैं चोर हूं? आम आदमी पार्टी अपराधी पक्ष के साथ खड़ी है, उनकी विश्वसनीयता पर क्या भरोसा किया जाएगा? वो तो सत्येंद्र जैन के बारे में भी बोलते थे, उससे पहले जितेंद्र तोमर के बारे में भी बोलते थे, एक एक करके सब अपने अपने अपराधों में कन्विक्ट हुए हैं। आज वही भाषा केजरीवाल के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अपराधों के कारण जेल में है और ज्यादा दिन इस कुर्सी पर रह नहीं पाएंगे, इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जेल से ही चलाएंगे सरकार। जेल से गिरोह चलते हैं, जेल से सरकारें नहीं चलती हैं, ये उनकी गलतफहमी है। पहले वो कहते थे कि हम गिरफ्तार ही नहीं होंगे, आज वो गिरफ्तार हुए अपने पापों के कारण। अब वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तब तक चैन से बैठेगा ही नहीं जब तक इस्तीफा ले नहीं लेंगे। इस्तीफा हम लेकर रहेंगे। लेकिन संजय सिंह के जेल से बाहर आते ही उनका हौसला काफी बुलंद हो गया, कह रहे हैं कि अब धीमे धीमे करके सच्चाई सामने आ रही है। देखिए, संजय सिंह जी जब से बाहर आए हैं तब से आम आदमी पार्टी के पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। मैं तो उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने जेल से बाहर आते ही मान लिया कि घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी के पहले नेता हैं जिसने ये मान लिया कि शराब घोटाला हुआ है, लेकिन इसने नहीं किया, इसने किया है। किसने किया ये जांच कोर्ट कर रहा है, लेकिन घोटाला हुआ है ये उन्होंने बाहर आते ही मान लिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर पहले आपको बता देते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस भी जुड़े हुए हैं। उससे पहले ये बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अनशन पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बैठ गए हैं। आपको जानकारी दें कि अनशन की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई, लेकिन उससे इतर आज आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त अनशन कर रहे हैं। ये बीजेपी भी कहती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, उनको अच्छा इलाज दिया, 24 घंटे बिजली दी, 0 बिजली का बिल दिया। तो इसलिए दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। और लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर हैं। अगर ये कहें कि दोनों तरफ से इस मामले पर राजनीति हो रही है तो गलत नहीं है?
बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जेल में जाने को लेकर के वहां पे अनशन पे बैठी है, तो दूसरी तरफ जहां दिल्ली बीजेपी सीपी में अपना प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार ही जिस तरीके से तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। या शराब नीति हो या फिर शीश महल का पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ आम आदमी पार्टी हो, साफ तौर पर आप जी बंगाल की धरती के सपूत और कश्मीर में जाकर भारत की एकता और अखंडता के लिए प्राण देते हैं और हम नारा देते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो संकल्प था, जो शपथ थी, उसे पूरा करने के लिए गुजरात की धरती से उठे हुए वहां के सबूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो उस शपथ को पूरी करते हैं। ये है नेशनल इंटीग्रेशन कि एक पूरब से शुरू हुआ नेतृत्व संकल्प लेता है, प्राण देता है और देश के पश्चिमी छोर से खड़ा हुआ नेतृत्व उस संकल्प को पूरा करता है। और आप सबको याद होगा कि जिस समय धारा 370 पारित की जा रही थी उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या बोला था? उन्होंने, क्योंकि हमारा पूरा नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, तो अमित शाह जी ने क्या बोला था कि क्या उस वाले को भूल जाएंगे पीओके के? अरे जान लड़ा देंगे उसके लिए। ये है हमारी सोच। और उनकी सोच जानते हैं क्या है? उनकी सोच ये है कि सिर्फ 370 अलग ही नहीं है, तो नंबर भी भूल जाते हैं। मुंह से 371 निकल जाता है। मुझे लगता है शायद अब उन्हें 370 से डर लगने लगा होगा। जयराम रमेश जी कहते हैं दिस इज स्लिप ऑफ टंग। नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। 370 तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि भाजपा की 370 आने वाली है, इसलिए अब 370 से डर लगने लगा होगा। तो उस संख्या से शायद घबरा कर उनके मुंह से 371 निकला हो, या फिर यह इनके चरित्र को दर्शाता है कि 370 के प्रति इनके मन में क्या भाव बैठा है। परंतु मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यदि कश्मीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी दूसरे राज्य में, भारत को तो इतना पृथक पृथक करके देखना है। और दूसरी तरफ मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, हमास के समर्थन में प्रस्ताव पारित करते हैं, मतलब इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें फिलिस्तीन के पक्ष में भारत सरकार अपना विषय दे चुकी है, उसके बाद आप प्रस्ताव पारित करते हैं। क्यों जी? मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं। उसके बाद प्रियंका गांधी जी उस पर ट्वीट करती हैं, सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती हैं, हमास के समर्थन में रैली होती है केरल में, बुरहानपुर में हमास के समर्थन में नारे लगते हैं। बहुत साफ है रणनीति। भारत को तो क्षेत्र, जाति, भाषा, राज्य में तोड़ के रखना है और किन्हीं दूसरी शक्तियों को देश के पार हमास तक जोड़ के रखना है।